बढ़ती दाम के खिलाफ आज फेसबुक के जागरूक युवाओं द्वारा एक दिवसीय धरना एवं रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस रैली की अध्यक्षता अली बाबा कर रहे थे। यह रैली जिला मुख्यालय में निकाला गया। रैली डीएम मुख्यालय में आकर जनसभा में तब्दील हुई और ईंट की सरकारी रेट पर बिक्री की मांग की गई। युवाओं द्वारा विगत 3 महीने से ईंट की मनमानी कीमत के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस रैली में इम्तियाज अनीस उर्फ लड्डू, अली बाबा, कमाले हक, अजहरुल हक, राहिल अहमद, इसरार आलम, रागिब आलम, अबूजर आलम, मोहतासिम आलम, शाहनवाज आलम, अबू सादिक, राहिल अजीज, राजा जी, आफ्ताब आलम, आसिम आलम इत्यादि अन्य लोग शामिल थे। तमाम नौजवान भाइयों को मैं सबसे पहले इस रैली का आयोजन के लिए हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आज हल्ला बोल रैली में जो आपने इस सीमांचल के गरीबों के समस्याओं को लेकर सीमांचल में लोगों को जगाने का काम किया है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि वाकई ये कार्यक्रम समझ से परे है कि कुछ लोग इसको देखकर हंसते भी हैं और कुछ लोग इस समस्या को महसूस करते हैं कि गरीबों पर क्या बीत रहा है। इस सरकार में जो महंगाई से गरीब, लाचार, बेबस सारे लोग तरफ पहले से हैं और आज ईंट के भट्टे में जो ईंट निकल रहा है, जो उनके मालिक के द्वारा जो अत्याचार आम जनों के साथ जो हो रहा है, ये तय करे। मैं माननीय जिला पदाधिकारी साहब को इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि वैसे तमाम सीमांचल में जितने भी ईंट भट्टे हैं उनसे आप वार्ता करें और एक उचित कदम उठाने का प्रयास करें ताकि किसी गरीब पर बोझ ना पड़े। आज एक तरफ जहां सरकार बड़ी बड़ी वादे करते हैं, गरीबों को आवाज देने की बात कर रहे हैं, गरीबों को शौचालय देने की बात कर रहे हैं, मगर आपने कभी ये सोचा नहीं कि गरीबों पर इसका बोझ कितना पड़ रहा है। तो पहुंचाने के लिए ये हेडक्वार्टर जिला से बेहतरीन जगह कहीं नहीं है। दोस्तों, ये जो हमारे युवा जो जन छिड़ा है, ये किसी पार्टी विशेष पर नहीं है, ये आप लोग दिमाग से उतार लें। ये जन आंदोलन है। सारे गरीब से लेके अमीर, फकीर, ईंट की जरूरत सबको पड़ती है। एक शौचालय से लेकर महल खड़ा कीजिए, ताजमहल खड़ा कीजिए, लेकिन ईंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे युवाओं ने, मैं इसका धन्यवाद करता हूं दिल से, इन्होंने हिम्मत किया जो इस मिशन को आगे बढ़ाया भट्ठा वाले के खिलाफ। ये भट्ठा का मतलब होता है आग का भट्ठा, भट्ठा में आग जलता है, लेकिन हमारे युवाओं ने, हम सब मिलकर आग के भट्ठे में हाथ डाला है। किसके लिए? आम जनताओं के लिए। आपका आशीर्वाद, दुआ हमें चाहिए कि हमारे युवाओं को, जो इसके संरक्षण लोग हैं, आप लोग सिर्फ दिल से दुआ दीजिए कि हम सबका हौसला अफजाई हो और आपके हक के लिए, अधिकार के लिए हमारे युवा और हम स्वयं अली बाबा मरते दम तक आवाज उठाएंगे। और दूसरी बात, हमारी सोच है कि हमें यहाँ भी, दुनिया में भी कामयाब होना है और आखिरत में भी कामयाब होना है। हमारे युवा में किसी को कोई स्वार्थ नहीं है कुर्सी की, और जिसको कुर्सी की स्वार्थ है वो किसी कुर्सी में बैठे नींद ले रहे हैं, कुंभकर्ण जैसा नींद ले रहे हैं कि हमारी जनता मरे, हमारा जनता सड़े, कहीं गड़े, उसको कोई फिक्र नहीं है। हाँ, ये मतलब हमारे ही जमीन से सोना निकाल करके और मिट्टी निकाल कर सोने के रेट में हमको दे रहे हैं, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और सरकार जो हमारे 12,000 शौचालय के देते हैं, एक दर्जन का अगर ईंटा ही ले लिया जाएगा तो जमीनी स्तर पर कहाँ पे बनेगा शौचालय? और इंदिरा आवास जो आज ये ईंटा की बढ़ती कीमत की वजह से जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। रेट आसमान छुआ है। जैसे हमारे युवा लोग ने एक नारा दिया है, ईंट नहीं सोना है, आम जनों का रोना है। ये बिल्कुल सत्य है। ईंट में आप कहीं से उठा के देखें कि एक तिनके के बराबर सोना है क्या जो रेट सोना का लिया जा रहा है? आज गरीबों का नहीं देख करके माफियाओं का देखा जा रहा है। और ये निकम्मी सरकार, इसकी तो आंख बिल्कुल बंद हो चुकी है।
ये तो गरीबों के लिए है ही नहीं, ये बड़े उद्योगपतियों के लिए है और ये माफियाओं की सरकार है। अगर ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं होती, गरीबों की सरकार होती, तो आज एक अदना से अदना लोग चाहता है कि हम अच्छे घर में रहें। अच्छे घर में रहने के लिए ईंट का ज़रूरत तो पड़ता ही है, और जब ईंट का ज़रूरत पड़ता है तो जब ईंट सोना के भाव से खरीदना पड़ेगा तो लोग खरीदेंगे कैसे। इसीलिए ये मांग है जिला पदाधिकारी से और सरकार से कि आप जितना से जल्द हो सके जल्द से जल्द ईंट का रेट को घटाएं और सरकारी जो रेट है, जो वाजिब रेट है, उस रेट को आप तय करें और आम जनों तक उस रेट को पहुंचाया जाए। इसी सिलसिले में जो ये रैली रखा गया है और ये मांग है और ये जल्द से जल्द किया जाए, वरना इतनी बड़ी तादाद में आंदोलन होगा जो सरकार सोच भी नहीं पाएगी कि ये संभाल कैसे सके। नाम बताइएगा। राहिल अहमद, युवा प्रदेश सचिव, राजद। तो ये बताइए कि आज जो इतना बड़ा जुलूस निकला तो मतलब ईटा भट्टा के खिलाफ, तो इस पर क्या मतलब होने वाला है? इस पर हम लोग जितने छात्र संघ थे और जितने नौजवान लोग थे, हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था कि ईटा भट्टा के खिलाफ एक संघर्ष किया जाए और ईटा का जो रेट आसमान छूटे जा रहा है, 10,000 11,000 रुपये हज़ार दे रहा है, उसको सरकारी रेट जो फिक्स किया गया है 6,000 से लेकर 6500 रुपये तक। यहाँ तक हम डीएम हमारे जो यहाँ पदाधिकारी हैं उसको रैली के द्वारा और हम लोग इसको ज्ञापन दिए हैं। इस ज्ञापन के हिसाब से उन्होंने कहा हम लोगों को कि 8 तारीख को डीएम साहब आएंगे, दिल्ली गए हुए हैं, आने के बाद वो बैठेंगे तो उसके बाद 10 तक आप लोग आइए। यहाँ पर एक भट्टा वाली को बुला के एक आप लोगों को सामूहिक एक बैठक बुलाई जाएगी आप लोगों को लेके, तब उसके बाद तय किया जाएगा कि ईटा का रेट कितना होना चाहिए। और हमको पूरा यकीन है कि हमारे जितने लोग हैं प्रशासनिक जितने सब लोग हैं मिलके इसको समाधान करेंगे और पूरा उम्मीद के साथ करेंगे, क्योंकि ये हमारा नहीं, हमारे आम गरीबों का मसला है ये, और बहुत नीचे तबके लोगों का ये मामलात है। इसलिए इसको हम लोग संघर्षशील करके इस मसले को जहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर स्टेट से लेकर सेंटर तक जानी होगी, हम लोग सारे लोग जाएंगे और मिल के इस मसले का समाधान करेंगे। मेरा नाम इम्तियाज अनीस है उर्फ लड्डू, हम इसके यूथ क्लब के अध्यक्ष हुए। ईटा भट्टा को लेकर जो आज जितना बड़ा विरोध प्रदर्शन आप लोग निकाले हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं तमाम ईटा भट्टा से कोई ये नहीं है, आज हम लोग जो आंदोलन किए हैं पूरा छात्र युवा और अररिया ज़िला का युवा और समाज के सब गरीब मजदूर किसान सब थे इस रैली में, और संगठन के सभी संगठन के आदमी थे, सभी पार्टी के आदमी थे, सब दल के आदमी थे। और अभी जो एसडीएम साहब हम लोगों से ये किए कि 10 तारीख को डीएम साहब आएंगे, 8 या 10 को आएंगे और आप लोग मिलिए, और भट्टा के जितने भट्टे वाले हैं वो लोग भी रहेंगे, आप लोग भी दोनों को मिल करके इस समाधान को हल करेंगे। और हम लोगों का ये रैली सफल रहा और एक मैसेज अररिया से, ये बैकवर्ड ज़िला से पूरे हिंदुस्तान पूरे दुनिया गया कि अररिया में एक ईंट के खिलाफ जो महंगाई बढ़ती था 9 से 10,000, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन किए, रैली किए, धरना दिए। और मेरा नाम मोहम्मद अजहरुल हक, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट। आज जो ये आंदोलन हुआ, आज आपने देखा ये जनसैलाब जो उमड़ी पूरी अररिया जिला के तमाम लोगों ने और बाहर से आए हुए लोगों ने जो देखा, ये जनसैलाब के अलग अलग संगठन के सदस्यों ने जो अपने अपने समाज के लिए जो आवाज़ उठाई है, वह आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। आज हम लोग पहुँचे हैं, आज हम लोगों ने जो ज्ञापन जिला अधिकारी के नाम का जो ज्ञापन एडीएम साहब को दिया है वो रिसीव किया गया है, और डीएम साहब 8 तारीख को आएंगे, उसके बाद प्रभात ग्रहण होगा और फिर भट्टा वाले की जो बैठक होगी उसमें हम तमाम संगठन के सदस्यों को बुलाया जाएगा और एक सामूहिक जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर निर्णय हो ताकि हमारे समाज के लोगों को आराम हो, चाहे शौचालय बनाना हो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे रहने का झोपड़ा बनाना हो। इसके लिए ईंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप चाहे कुछ भी करें, चाहे ज़्यादा बड़ा महल बनाए या छोटा पक्का झोपड़ा बनाए, आपको हर समय ईंट की ज़रूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर दाम तय हो। मैं अबू सादिक, अध्यक्ष युवा प्रगतिशील संगठन। आज का जो जुलूस निकला ईटा भट्टा के खिलाफ, मतलब ये लगातार जारी रहेगा या फिर ये जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये ईटा का रेट जो सरकारी रेट है और जो वाजिब रेट है वो नहीं मिल जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
और आज ये रैली के द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया है, जो कि एडीएम साहब रिसीव किए हैं। और एडीएम साहब ये आश्वासन दिए हैं कि डीएम साहब के आने के बाद इस चीज़ पे गौर किया जाएगा और बहुत जितना जल्द हो सके इस चीज़ का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि डीएम साहब 8 तारीख को शायद आकर के यहाँ पे वो अपना ये करेंगे, योगदान देंगे। तो 8 तारीख के बाद हम लोग एक जो भी डेट फिक्स होगा उसमें हम लोग आएंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे। और जो एडीएम साहब एक और मुद्दा हम लोग को ये की है कि जो भी मतलब बैठक होगी इन भट्टा वालों के साथ, तो उनमें हम लोग को सामूहिक बैठक हम लोग के साथ लिया जाएगा। उनमें जो भी मतलब निर्णय होगा उस समय डीएम साहब के नेतृत्व में वो निर्णय लिया जाएगा। तो इस चीज़ से हम लोग आश्वस्त हैं कि ये चीज़ हम लोग को मिले, रेट कम हो और हमारे क्षेत्र के जनता को, पूरे सीमांचल के जनता को एक बेहतर रेट मिले, जो कि सुविधा हो, लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और ये उम्मीद के साथ हम लोग आज ये किए हैं। नाम बताइए। हमारा नाम है राहिल अहमद, प्रदेश संगठन सचिव युवा राजद। ईटा भट्टा का जो बढ़ते रेट है, इस पर मतलब आज क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा संवेदना उन गरीब के प्रति है जो महसूस कर रहे हैं इस महंगाई के मार से। सीमांचल के गरीब मजलूम बेसहारों को आज महल बनाने का जो सपना बरसों से वो अपने दिलो दिमाग में पाले हुए हैं, अब ऐसा लगता है कि गरीबों का वो सोच, वो लालसा, जो उम्मीद पाले हुए थे कि हम पक्के का मकान में रहें, मगर आज के महंगाई से वो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। आज ईंटा भट्टा के मालिक के द्वारा जो पॉलिसी इख्तियार किया गया वो गरीबों के हित में नहीं है। हम माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को हल्ला बोल रैली के माध्यम से मांग पत्र सौंपने का काम किया है और हम इन संस्थाओं की ओर से माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से ये मांग करते हैं कि तमाम सीमांचल में करीब हम समझते हैं कि 200 ऐसे भट्टे हो सकते हैं यहाँ सीमांचल में, और सभी भट्टा मालिकों के साथ वार्ता करें, वार्ता कर एक उचित निर्णय लें और गरीबों के हित में लें। आज गरीब अपने को बहुत ही अपने ऊपर ठगा महसूस कर रहे हैं। एक तरफ महंगाई की मार से पहले से परेशान है, सीमांचल के लोग बाढ़ से त्रस्त होकर बर्बाद हो चुके हैं और आज तरह तरह के महंगाई के मार में चपेट में अपने को उभार नहीं पा रहे हैं। एक तरफ जहां अपने को वो संभालते हैं तो दूसरे तरफ ईंट के कीमत से वो घबरा जाते हैं। तो इस पर पहल होनी चाहिए। मैं जिला पदाधिकारी से पुनः एक बार फिर मांग करता हूं कि ईंट भट्टा पर उचित जो सरकारी रेट हो, जो सरकारी दर हो, उसको तय करें, वरना ये युवा जो सीमांचल के युवा हैं, जज्बात रखते हैं और सीमांचल वासियों के दुख के साथ हमेशा खड़ा है। और अगर इस समस्या का समाधान और भट्टे मालिक से वार्ता कर अगर गरीबों के हित में किसी तरह का अगर निर्णय नहीं लिया गया तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन के ऊपर होगी। इसलिए भट्टे वाले को लेकर उन पर कड़ी मॉनिटरिंग करते हुए उनको अपने संज्ञान में आपको इस समस्या का समाधान के लिए आपके पास मामला आ चुका है और युवा के द्वारा मेमोरेंडम भी सौंप दी गई है। उसमें कई मांगे हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। हम चाहते हैं कि पर बिंदु पर उस पर कोई ठोस कदम उठाए। नहीं चलेगा, घुटना बंद करो, धंधा घुटना बंद करो।
पुकार। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या आप बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आपके शहर में पहली बार हैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है। इंटरलॉकिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चिकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है हैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटवी चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।